साथियों नमस्ते नमस्कार जय हिंद। बिहार में पूरी तरह से जबरदस्त वैकेंसी आते हुए दिख रहा है। बिहार एसएससी सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा होगा मेरे साथियों। पूरे टोटल वैकेंसी जो है 1481 पोस्ट के लिए सीजीएल 4 की वैकेंसी 2025 में इसकी नोटिफिकेशन आउट हो गई है। बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। साथियों हो चाहिए तैयार, क्योंकि मैथ मस्ती पूरे टीम है आपके साथ। साथियों चलते हैं इस वीडियो में पूरी बारीकी से हम समझने का पूरी प्रयास करेंगे। क्या इसके बारे में कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं और क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या होगा, आपकी उम्र क्या होगी, और तमाम बातों पर चर्चा हम इस वीडियो के जरिए हम आपको बड़ी बारीकी से समझाने का कोशिश करते हैं। साथियों चलते हैं पहले वैकेंसी के ऊपर हम लोग बात कर लिया जाए। आप सब जानते होंगे कि यह बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह बोर्ड जो है वो एग्जाम लेती है। साथियों सबसे जबरदस्त इसमें पोस्ट जो होता है वह सखा पदाधिकारी का होता है, जो कि वेतन का स्तर जो होता है इसमें 7वां वेतन आपको मिलने का पूरी तरह से लगेगा। लेकिन साथियों सारी पोस्ट जो होता है इसमें आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। बिहार सचिवालय सहायक आपको बनने का मौका मिलेगा। साथियों बहुत जबरदस्त यह पोस्ट होता है और आप अभी से लग जाइए तैयारी में। साथियों चलते हैं पहले हम लोग जाने इसके बारे में कि इसका फॉर्म कब से भराएगा। साथियों इसका फॉर्म जो होगा ऑनलाइन का जो तिथि है वो 18/8 से आपका फॉर्म भराने की पूरी तरह से आपका तैयारी हो जाएगी। साथियों इसके बाद हम चलते हैं थोड़ी सी आगे इस कड़ी में। आपको मैं बता दूं कि आपका परीक्षा की जो कि ऑनलाइन की आवेदन को तिथि जो है 8/8/2025 है और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है होगा वह 17/9/2025 के तक आप भर सकते हैं फॉर्म। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि 1 महीना का आपको समय मिलने वाला है। साथियों यह पूरी तरह से नोटिफिकेशन जो आपका बिहार एसएससी का है उसी के आधार पर हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं। इसका ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि जो होगी मेरे दोस्त यह 19/9/2025 तारीख तक होगा। इसकी दस्तावेज कागज क्या क्या लगने वाला है बहुत बारीकी से समझने का पूरी तरह से कोशिश करिएगा। साथियों मैट्रिक की जो कि अंक प्रमाण पत्र लगेगा। जो छात्र ग्रेजुएशन किए हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनका अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र इसके समय लगेगा। साथियों चलते हैं आगे। जो पीजीडीसीए किए हुए हैं या बीसीए किए हुए हैं उसके लिए अलग पोस्ट आता है, उनके लिए यह होना अनिवार्य है, जाति होना अनिवार्य है मेरे दोस्त। उसके साथ साथ जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता है, पोती है, नाता है या नाती हो तो उसके लिए भी आप इसमें आपका उसका प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। साथियों जो छात्र मेरे यानी विकलांग है उसका आपका सर्टिफिकेट हो तो भी लगा सकते हो। अधिकतम उम्र सीमा में छूट लेने हेतु भारत सरकार से उसका क्रीमी लेयर जो कह लीजिए उसको लगाने की जरूरत पड़ेगी। साथियों चलते हैं इस कड़ी में फिर आगे। आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से सीट पर हम पहले बात कर लिया जाए। जो कि सीट जो होगा मेरे दोस्त सबसे ज्यादा सीट आपको देखने को मिल रहा है सहायक पदाधिकारी का, जो कि आपको 1000 प्लस सीट आपको देखने को मिलेगा। यानी 1064 सीट आपको पूरी तरह से है। इसके बाद आपका डाटा एंट्री है, उसके बाद अंकेक्षक है। तमाम पदों पर कुल मिलाकर टोटल जो पोस्ट है मेरे दोस्त 1481 पोस्ट है। साथियों 1481 कुल मिलाकर यह पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी वैकेंसी है मेरे साथियों। इस बात को आप समझ जाइए कि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो आपके लिए पिटारा नौकरी का खुल गया है। आप तमाम छात्रों के लिए बहुत खुशखबरी है। आप फॉर्म को भरिए और आपकी नौकरी भी होगी। साथियों चलते हैं आगे और इस बात को ध्यान रखिएगा कि सबसे अच्छे पोस्ट जो होता है आपका सहायक पदाधिकारी का होता है, जो कि सचिवालय में आपको काम करने का मौका मिलेगा। साथियों आगे चलें। अब चलते हैं थोड़ा सा इस कड़ी में हम बात कर लें पहले सिलेबस के। साथियों सिलेबस के हम लोग बात कर लिया जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत जरूरी चीज़ है।
आप देख पा रहे होंगे सिलेबस जो है आपकी पूरी तरह से यह पहली आपकी सिलेबस है। साथियों सिलेबस वही है जो कि बिहार एसएससी का सिलेबस होता है। आपका सामान्य ज्ञान से यानी जीके से आपका पूछा जाएगा, जीके और जीएस पेपर से आपका पूछा जाएगा मेरे दोस्त। और उसके बाद फिर उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा। सामान्य ज्ञान और गणित से जो मेरे दोस्त होने वाला है, तो आप टोटल कह लो तो मेरे भाई जीके पर्सन से, जीके जीएस से आपका पूछा जाएगा। और उसके बाद जीएस जीए और जीके जीएस से आपका टोटल मिलाकर यहाँ से मैथ भी रहने वाला है। साथियों क्या रहेगा, मैथ भी रहेगा। और यहाँ से फिर रीजनिंग की आपकी रीजनिंग से भी पूछा जाएगा। टोटल मिलने के बाद 150 नंबर का पूछा जाएगा। साथियों पुरानी जो सिलेबस हुआ करता था, यह जो सिलेबस में आप देख पा रहे होंगे कि 75 नंबर का जीके जीएस होता था, जीके एंड जीएस होता था, जीएस होता था साथियों। उसके बाद मैं आपको बता दूं पूरी तरह से, और 75 नंबर में मेरे दोस्त मैथ और रीजनिंग हुआ करता था। मैथ और रीजनिंग का आपका देखने को मिलेगा। टोटल मिलने के बाद साथियों 150 नंबर का पीटी होता है। साथियों 150 नंबर का पीटी होता है। इसको आपको पास करना बहुत जरूरी है साथियों। तब उसके बाद आप मेंस की तरफ मूव करेंगे। साथियों मेंस में आपका हिंदी भी पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ हिंदी में, जो कि यानी परीक्षा में 30% यानी 30% से अधिक अंक लाना अनिवार्य होता है साथियों, तभी आपकी दूसरी मूल्यांकन किया जाएगा। इस बात को पूरी तरह से समझ जाइए। दूसरा पेपर में आपको हिंदी भी पढ़ना है, उसके साथ साथ सामान्य अध्ययन और उसके बाद सामान्य विज्ञान और गणित पढ़ना है। उसके बाद रीजनिंग आपको पढ़ना है साथियों, रीजनिंग आपको पढ़ना है। चलें आगे, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लिया जाए कि कोटा पर। कोटा के मतलब होता है कि बिहार में ईबीसी और एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लिया जाए। यानी मेरे भाई ईडब्ल्यूएस आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे 40%, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए मेरे भाई 36.5%, उसके बाद अति पिछड़ा के लिए 34%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, महिला के लिए मेरे भाई 32%, और उसके बाद जो विकलांग कोटा से है उसके लिए 32% मेरे साथियों होने वाला है। साथियों ये भी अब बात कर लिया जाए कि इसकी फॉर्म में क्या क्या लगेगा। सामान्य वर्ग के सभी के लिए, पुरुष और महिला के लिए मेरे दोस्त 540 रुपया लगेगा। उसके बाद अनुसूचित जनजाति बिहार के निवासी हो वह 135 रुपया लगेगा। और बिहार के बाहर के तमाम छात्र के लिए, महिला हो पुरुष हो उससे कोई मतलब नहीं है, वह पूरी तरह से जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो उसके लिए 540 रुपया लगेगा। साथियों क्या लगेगा, 540 रुपया लगने वाला है। साथियों यह तो पूरी तरह से आपका आरक्षित जो फॉर्म आपका भराएगा उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। साथियों एज जो होगा आपका पूरी तरह से मैं बता दूं, एज के बारे में आप यहां देख पा रहे होंगे कि एज जो होना चाहिए आपका, ग्रेजुएशन आप पास हो, आपका एज जो होना चाहिए 21 साल से आप ऊपर हो। 18 साल के ऊपर तो आप ग्रेजुएशन करते भी नहीं है, तो 21 साल से ऊपर हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। साथियों ये पूरी तरह से जानकारी थी आपकी, और इसी जानकारी के साथ हम मिलेंगे आपको किसी नए वीडियो के साथ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बिहार में पूरी तरह से वैकेंसी का बौछार है, आप तैयारी करिए। 1481 वैकेंसी बहुत ज़बरदस्त होता है मेरे दोस्त, आप लगिए और पूरी तरह से तैयारी करिए। और आपके लिए हम बैच भी लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। मेरे दोस्त मेरे भाई पढ़िए मन लगाकर, संपूर्ण बैच हमारे यहाँ मात्र 99 रुपया में हो चुकी है। लूट लो से एक लूट लेना मेरे भाई, इसके बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा। कोई भी बैच पढ़ो मात्र 99 टका में मेरे बच्चे, 99 रुपया में आपको पढ़ने की पूरी तरह से आपको मिलेगा। मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर जाकर सारे बैच आपको मात्र 99 रुपया में हो चुका है। लेते हैं विदा मेरे दोस्त मेरे भाई, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।